अपनी तारीफ को विनम्रता से स्वीकार करें। देखिए, मैं सभी नई पीढ़ी को कह रहा हूं, आप अपनी तारीफ को विनम्रता से स्वीकार कीजिए, उछलिए मत। और आप अपनी आलोचनाओं को शालीनता से स्वीकार कीजिए। एकदम शालीन होकर के आलोचना क्यों हो रही है, आपको सीखने का मौका दिया जा रहा है। कहते हैं निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी जाए, कितनी अच्छी पंक्तियां है। तब मैंने एक बार विचलित होकर के वो लिख दिया था माता कि, तो वही मैं पंक्ति चूंकि सेट कर रहा है इस मौके पर कि मैं माता का भक्त सदा, यह हकीकत है, उन्हीं वही मुझे पाल रही है। मैं माता का भक्त सदा उनकी ही गोद में पलता हूं। गौर करेंगे, मैं माता का भक्त सदा उनकी ही गोद में पलता हूं। श्वानों के झुंड भले रोके मैं बन गजराज निकलता हूँ। श्वानों के झुंड भले रोके मैं बन गजराज निकलता हूँ। हालांकि ये मैं क्षमा चाहूंगा, गजराज ये शब्दों का दुरुपयोग ही कहा अभिमान हो रहा है। अभिमान, मैं अभिमानी नहीं हूं। मैं ईश्वर से एक ही चीज मानता हूं कि मुझे कितनी भी ऊंचाई दे हो, लेकिन अभिमान मत दो, क्योंकि अभिमान बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है। मैंने देखा जिन जिन के कॉलर ऊंचे होते हैं, मैंने नीचे देखा तुरंत औकात में आ जाते हैं। इसलिए मैं घबराता हूं एक ही चीज से कि इतनी तरक्की भी मत देना कि मैं लोगों को भूल जाऊं, अपने आप को महान समझूं। जितनी जमीन से जुड़ा रहूंगा तभी तक मैं जिंदा रहूं, क्योंकि जो शिखर पर जाते हैं लुढ़कने का डर उन्हीं को होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं उन लोगों को बराबर आपके माध्यम से कह रहा हूं, नई पीढ़ी के लोगों को। अब कुछ सस्ती लोकप्रियता मिली, कुछ गाने हिट हो गए, कुछ यूट्यूब पर पैसे आने लगे, वायरल हो गए। ये सब का मतलब ये नहीं कि आप कॉलर ऊंचे कर ले। भैया जितना भगवान फल दिया उतना झुकिए एकदम। मैं एक मुक्तक और कह रहा हूँ, सुन लीजिए ये मुक्तक। मैं इसके बारे में कि नाकामियों के रास्तों पे खड़ा नहीं हूं मैं, ये मेरा बहुत चर्चित मुक्तक है कि नाकामियों के रास्तों पे खड़ा नहीं हूं मैं, और मुश्किलों से किसी हाल में डरा नहीं हूं मैं। नाकामियों के रास्तों पे खड़ा नहीं हूं मैं, मुश्किलों से किसी हाल में डरा नहीं हूं मैं। ये मोहब्बतें हैं आपकी जो पलकों पे बिठा रखा है, ये मोहब्बतें हैं आपकी जो पलकों पे बिठा रखा है। वरना आदमी कोई आपसे बड़ा नहीं हूं मैं, वरना आदमी कोई आपसे बड़ा नहीं हूं मैं। बहुत छोटा सा आदमी हूं, छोटा सा घर है, छोटा सा परिवार है, लेकिन हाँ बड़ा सा दिल है, बड़ी सी बेगूसराय में जगह है, और बड़े बड़े लोगों से परिचय है। यही मेरी पूंजी है। मैं बराबर बोलता हूं कि मेरी दो पूंजी है, मेरे मित्र और मेरा चरित्र। मेरे पास दो ही पूंजी है। मेरे मित्र, जितने भी मित्र हैं बेगूसराय के, वो मेरी पूंजी है। अच्छा, प्रफुल्ल मिश्रा जी या अन्य कवि जब मंच पर होते हैं और मंच के नीचे IAS IPS डॉक्टर्स, बड़े बड़े ठेकेदार, बड़े बड़े समाज के, गांव के, राज्य के, यहाँ तक कहा जाए प्रभुत्व लोग बैठे रहते हैं, उस समय कभी मन में क्या सोचते हैं? उस समय देखिए, मैं सब चाहते भी है, पता नहीं सब कभी क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचता हूँ ये बता सकता हूँ। मैं ये सोचता हूँ, ये बड़े बड़े लोग ना होते, ये समाज में पूंजीवादी लोग ना, पूंजी वाले लोग नहीं होते, कमाने वाले लोग ना होते, व्यवसायी लोग ना होते, अच्छे अच्छे डॉक्टर नहीं होते पूंजी वाले, तो हम कवियों को कौन पूछता, कौन बुलाता, कौन चादर देता, कोई कुछ रुपये कौन देता, कौन पैसे देता, परिवार की परवरिश कैसे होती। मतलब उनका एक अहम योगदान है कवियों को जिंदा रखने में। लेकिन कवि के बिरादरी कभी कभी उनको कुछ बुरा भला भी उस मंच लेकिन हंसी में सुना देते हैं, हंसी में सुना दें, लेकिन हमेशा ख्याल रखें कि आज वही लोग हैं जो हम कवियों को जिंदा मंच पर है कि जिंदा रखते हैं। हम कवियों को डॉक्टर कुमार विश्वास को मंच वैसे मिल जाता है। क्या वो 15 लाख 10 लाख लेते नहीं है? 10 लाख देता कौन है? अब मान लीजिए 10 लाख चंदा ना मिले, 10 लाख देने वाले लोग ना रहे, प्रफुल्ल को देने वाले, पैसे देने वाले ना रहे, घर के बच्चे क्या खाएंगे? है? इसलिए कभी लोग, आप लोग मजाक उड़ाते हो, ठीक है, बड़े बड़े लोगों का मजाक उड़ाते हो, नेताओं का मजाक उड़ाते हो, है? लेकिन याद रखना, मजाक में उपहास ना हो, क्योंकि अगर वो जीत पर अड़ जाएंगे और कसम खा लेंगे कि मैं 1 रुपया कभी गोष्ठी के लिए नहीं दूंगा, 1 रुपये मैं कभी सम्मेलन के लिए खर्च नहीं करूंगा, भूखे मर जाएंगे कभी लोग। सभी की सेक्रेटरी घर से नौकरी छोड़ के भाग जाएंगे, कोई सेक्रेटरी नहीं रख पाएंगे कोई कभी। इसलिए आप उल्लास में कुछ बोलिए,
हास परिहास हो, उपहास ना हो। याद रखिए, एक उपहास ना हो। जन्मदिन आपका है हाँ। और कवियों के लिए, पूरे कवियों के लिए, लेकिन आपके लिए पर्सनल ये बात है बिल्कुल कि अब जब मंच पे जाते हैं, मंच साझा करते हैं, और कवि जो जाते हैं मंच पर, तो जो नीचे बैठे हुए रहते हैं या उनके बारे में जो आपके मन में उभरती है बातें, तो कभी आपको विरोध में कोई मंच के बाहर? देखिए, अच्छा सवाल है। मंच के बाहर सुनिए, आप मैं बताता हूँ, इससे इतर मैं बोलना चाहूंगा कि हमारा जन्म क्यों हुआ, हमारी पैदाइश क्यों हुई? क्योंकि कवि को कहा जाता है सत्ता के विपरीत। बिल्कुल बिल्कुल। तो मंच के बाहर कभी हाँ, आपसे मैं उस पर आता हूँ, उनकी बात? मैं उस पर आता हूँ। देखिए, कुछ हमारा दायित्व है जी। ये तो मैंने कह दिया, जीविकोपार्जन के लिए पैसे जरूरी है, साधन जरूरी है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारियां हैं बहुत। हमें ईश्वर ने कवि क्यों बनाया? देखिए, गीत गुरु नीरज की पंक्ति याद रखिएगा कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो आपको सौभाग्यशाली बनाकर ईश्वर ने क्यों भेजा? आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारियां क्या है वो बताता हूं कि समाज को कभी कभी जरूरत पड़ती है मार्गदर्शन की। ये कहते हैं साहित्यकार समाज का दर्पण होता है, आईना दिखा। अगर मैं चाटुकार बन गया, राजा के दिन रात तारीफ करने लगे, जो भी सत्ता में है उनके जय जयकार करने लगे, तो हम में उसमें एक भाट शब्द आता है, चारण शब्द आता है। तो चारण नहीं बनना है, तारीफ जरूर करेंगे, जो अच्छा किया अच्छा करेंगे। मैं बता दूं कि आज की बात, आज इस चैनल के मैं किसी भी पार्टी, मैं किसी भी दल के, ये मैटर बहुत जरूरी है बेगूसराय के, जो मैं झेल रहा हूं, किसी की भी मैं कवियों को कहूंगा और साहित्यकारों को, भले माने ना माने, मेरे बातों के विरोध में हो, लेकिन मैं कहूंगा कि हे साहित्यकारों, हे कवियों, हे लेखकों, आप किसी दल के दलदल में ना जाओ, किसी दल के दलदल में ना जाओ। तो जरूरत पड़ेगी कि ये दल अभी आज ठीक है, कल गड़बड़ करेगी, गड़बड़ करेगा कोई दल, कल कोई पार्टी बुरी हो जाएगी। हम किसी पार्टी के अगर हो गए, अब बुरी भी है तो भी तारीफ करो, भैया तुम कवि क्या रहे? कहते हैं कि कवि शाश्वत विपक्ष होता है, कवि जो होता है शाश्वत। और मान लीजिए किसी भी दल में मेरी कमजोरी हो गई, मैं उस दल की तारीफ में लिख रहा हूं, कल वो दल गड़बड़ कर दिया, कोई पार्टी गड़बड़ कर दी, तो क्या हम उसके खिलाफ नहीं होंगे? मैं तो बिल्कुल, कल आज वो अच्छा किया तो मैं अच्छा लिख देता हूं, कल वो बुरा किया बुरा लिखता हूं, कल वो अच्छा किया तो अच्छा लिखता हूं, कल वो बुरा किया। कहता कि नहीं हम वाम हैं, हम दक्षिण हैं, ना, हम कुछ भी नहीं है। जो गड़बड़ है उसके खिलाफ है, जो सही है उसके साथ है। प्रफुल्ल मिश्रा जी कभी यदि बेबाकी बोल देते होंगे तो राजनीतिक गलियारे में ये डिस्टर्ब किया है? सुनिए एक मिनट, मैं बताता हूँ। मैं सौभाग्यशाली आदमी मानता हूँ, छोटा सा कलमकार। फिर मैंने कहा मैं कभी अपने मुंह से खुद को नहीं बोलता हूँ, छोटा सा कलमकार, मैं भाग्यशाली हूँ। बेगूसराय में 250 कवि हैं। जहां तक मैं, जब जनगणना होती है तो कवियों की जनगणना, तो मैं 250 के आसपास के लोगों को, कवि असमों को प्यार देता हूँ, असमों का प्यार मिलता है मुझे। तो मैं बराबर इस बात के लिए सौभाग्यशाली हूं कि मुझे सभी दलों का प्यार मिलता है, सभी दलों का। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, वो कांग्रेस वाले हों, कम्युनिस्ट वाले हों, भाजपा वाले हों, जनसुराज वाले हों, चाहे जो भी नई पार्टी या पुरानी, जनसुराज तो नई आई है, वहां भी प्रशांत किशोर हमको गाड़ी भेजे, हमको बुलाए, हम मीटिंग में गए। हमको उस वक्त लगा कि बिहार की तरक्की के लिए कोई भी, जैसे कि हमारे विकास वैभव जी है, उनसे मेरी बात होती है, बिहार के आदर्श पुरुष है, मेरे दिल में बसते हैं विकास वैभव जी। तो मैं जो भी काम अच्छा होता है, याद रखिएगा, प्रफुल्ल वहां रहता है, और जब जो भी काम बुरा होता है वहां से भाग जाएंगे। किसी नेता के मंच पर आपको गरजते हुए प्रफुल्ल नहीं मिलेगा। मैं नाम नहीं लूंगा, जो दिल्ली में हार गए इस बार, बेगूसराय में भी हारे, अच्छे आदमी हैं, विद्वान आदमी है, विद्वान आदमी है। मैं दिल से बोलूंगा, कन्हैया बहुत विद्वान आदमी है, मैं दिल से मानता हूँ, प्यार करता हूँ उससे। भैया वो बकता है, जब बोलता है तो बोलता है, लेकिन कहीं के विरोध है तो विरोध है, विरोध भी आप करते हैं? हाँ, विरोध जहाँ है विरोध करते हैं, बैठ के बातचीत हुए तो भी मैं कहा यहाँ गलत हो भैया। देखिए, आप सजीव हैं, आप जिंदा हैं तो विरोध है, और आप मुर्दा हो गए या चाटुकार हो गए तो विरोध हो, लेकिन विरोध के लिए विरोध ना हो, बात का विरोध हो, तथ्य का विरोध हो, किसी सोच का विरोध हो, लेकिन विरोध के लिए विरोध ना हो। मुझे विरोध करना है, ये विरोध ना हो।